नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो भर्ती 2018 के री एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, इसके री एग्ज़ाम में अब आपके पास केवल और केवल 2 महीने का समय बचा है। मई में आप इसकी परीक्षा को मानकर चलें, तो आपके पास मैक्सिमम 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो इस 2 महीने में आपको एकदम सही और सटीक रणनीति फ़ॉलो करनी है और तभी आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर इस परीक्षा में कर सकते हो। क्योंकि देखिए 1/2 की नेगेटिव मार्किंग भी है, उसको देखते हुए काम करना है आपको और बिल्कुल सही रणनीति फ़ॉलो करनी है, तभी आप इस परीक्षा में सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस परीक्षा को लेकर मैं आपको कुछ बिंदु बताने वाला हूँ, जिससे आप इस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, हमें कोई भी एग्ज़ाम अगर हम देते हैं, तो हमको उस परीक्षा की कुछ बारीकियों को समझना होता है, कि कहाँ से हम स्कोर खींच सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, पहला पॉइंट आपके सामने ये आता है कि इस परीक्षा में साइंस आती है या नहीं आती? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर ये बात चल रही है कि इस परीक्षा में साइंस का पोर्शन नहीं आता। तो जो यूट्यूबर ये बात बोलते हैं कि इस परीक्षा में साइंस नहीं आती है, उनको मैं कह दूँ वो एकदम गलत बोल रहे हैं, ठीक है? वीडियो परीक्षा में साइंस का पोर्शन आता है और करीब-करीब 2 से 3 प्रश्न साइंस के वीडियो में आते हैं। तो किसी के बहकावे में आपको नहीं आना और साइंस आपको पढ़ के जानी है, ठीक है? अब सबसे बड़ा सवाल साइंस कहाँ से पढ़ें? देखिए, साइंस कोई बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। एक लिमिटेड सा टॉपिक है साइंस का, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है? और ल्यूसेंट से अगर आप साइंस पढ़ते हो तो वो काफ़ी है। जैसे साइंस में कुछ टॉपिक आपके अच्छे हैं, जैसे कि आपका खोज हुई, ठीक है? जो इन्वेंशन होते हैं, आविष्कार जो होते हैं, वो आपको पढ़ के जाने हैं फिज़िक्स के, बायोलॉजी के, विटामिन्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह, ब्लड के बारे में। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है और 2 से 3 प्रश्न आपके जो है वीडियो में यहाँ से आपको मिल जाएँगे। यानी कि ल्यूसेंट से पढ़ना साइंस काफ़ी है। दूसरा आपके सामने एक टॉपिक आता है रचनाओं का, हिंदी में रचनाओं का टॉपिक। और ये टॉपिक रचना वाला टॉपिक ऐसा है, ये हर कोई छात्र पढ़ के नहीं जाता और करीब-करीब कम से कम 3 क्वेश्चन आपके हिंदी में आपको रचना के देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो रचना को आपको हल्के में नहीं लेना, रचना आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि यहाँ से आप बहुत आराम से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ भैया कि आप भूगोल पढ़ लीजिए, अर्थव्यवस्था पढ़ लीजिए। भूगोल, अर्थव्यवस्था पढ़ने के बाद आप 6 नंबर गेन नहीं कर सकते, लेकिन रचना पढ़ने के बाद आप 6 नंबर प्राप्त कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि रचना जो है हर साल वही रिपीट होती है हर एग्ज़ाम में, ठीक है? और रचना कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आपके पास होगी, उसमें करीब-करीब 200-250 रचना दे रखी हैं, वही आप याद कर लीजिए, वही काफ़ी है। यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा में रचना वहीं से रिपीट होती है, हर साल वही रचनाएँ रिपीट होती हैं। तो आपको वो रचनाएँ याद करके जानी है और उनका 15-20 बार रिवीज़न भी कर लेना है, ठीक है? तो रचना आपको पढ़ के हर जानी है हर हाल में, ठीक है? और ये रचना जो है वही रिपीट होती है हर एग्ज़ाम में, चाहे लेखपाल की बात हो, वीडियो हो, लोअर पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है? रचना हालाँकि मैं मानता हूँ बहुत रचनाएँ हैं हिंदी में। हिंदी में रचनाएँ पता नहीं हज़ारों लाखों हैं, लेकिन आपको कुछ लिमिटेड छाँटनी है जो हर साल रिपीट होती हैं, वो आपको पढ़ के जाना है। और तीसरा आपके सामने एक टॉपिक आता है रीज़निंग की प्रैक्टिस कैसे करें? देखिए भैया, रीज़निंग की प्रैक्टिस आपको मिक्स रिवीज़न करना है। कोई भी सेट ले लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी के जो पेपर्स हैं उनसे कर लीजिए या यूथ पब्लिकेशन की बुक है उससे कर लीजिए और रीज़निंग की प्रश्नों का आप मिक्स रिवीज़न कीजिए, तभी आप स्कोर अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बार-बार मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर आप सही रणनीति फ़ॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ 250 नंबर तक आप पहुँच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको जो है सही तरीका पढ़ाई करने का फ़ॉलो करना है। हर छात्र के पास किताबें वही हैं, सबके पास वही लगभग वही मटेरियल है, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है ना, ये हर किसी के पास नहीं है, ठीक है? किस तरह से पढ़ें, क्या छोड़ें, कितना रिवीज़न करें और पेपर से पहले कितनी बार चीज़ों को रिवाइज़ करें, ये चीज़ें हर किसी के पास नहीं होती। ठीक है? और जिसके पास ये चीज़ है, वो बिना सिलेक्शन के रह ही नहीं सकता। उसका सिलेक्शन 100 नहीं, 101% होना है। आज नहीं तो कल होना है, लेकिन होना ज़रूर है। तो सभी से कहता हूँ मैं, एकदम सही रणनीति फ़ॉलो कीजिए और चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करिए और मटेरियल शॉर्ट रखिए। ठीक है दोस्तों? बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।